अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इतवार का दिन है, 29 तारीख है और मार्च का महीना है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी आज हमारे साथ हैं। हस्ब वादा इतवार के दिन वो हमें मिलते हैं और आज दुखी दिन है मुज़म्मिल के लिए। मुज़म्मिल ने आज सुबह लेट उठे, अभी तक नाश्ता नहीं किया और उनको ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ गया। तो पहले तो उनसे माज़रत। मुज़म्मिल, आप खाली पेट जो है ना, भूखे बटेरे की तरह आप बैठ गए हैं। तो अब अल्लाह खैर करे, आप किसको आज रगड़ा मारते हैं, किसको छोड़ते हैं, बस ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जाने, कैसे मौला ही हैं? जाने। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाइए आपकी तबीयत कैसी है? पिछले दिनों आपको फ्लू था, वायरल था, रिकवर हो काफ़ी गए हैं आप? बेहतर, काफ़ी बेहतर है। रिकवरी तो हो गई है, लेकिन मेरी उम्र में जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो दे टेक देयर टोल एंड दे टेक टाइम। वो 20 साल के तो नहीं है अब हम कि ठीक हो जाएगा। बट एनीवे लगते तो मुज़म्मिल बिल आज लगते तो आप 20 साल के ही हैं। यार, एक बेवा औरत कहे तो अच्छी बात है ना, अब आपके कहने पे अब कोई और भी कहे तो मज़े की बात है ना, ऐसा तो नहीं जी, होता। जी। मुज़म्मिल, आज मीटिंग हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स की कि कल है? मेरा ख़्याल आज ही है, हुँ, आज ही हो जाएगी। क्या लगता है? सारे 2 दिन पहुँच गए हैं और क क 2 दिन है। कल मेरा ख़्याल है वो मुलाकातें होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ से, और फिर वो कल चले जाएँगे मुलाकातों के बाद। हुँ, हुँ। तो क्या लग रहा है अब? देखिए, टेक्निकल बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 मुल्क आपस में डिफेंस पैक्ट के करीब जा रहे हैं, एक हुँ, जॉइंट डिफेंस पैक्ट के। ये ठीक है कि इस वक़्त चूँकि ईरान वॉर चल रही है और डिफेंस पैक्ट इस वक़्त तो अनाउंस नहीं हो सकता, लेकिन हुँ, बात तो उसी पर चल रही है। ईरान पर ज़रूर बात होगी, डायलॉग के लिए बात करने की बात होगी, लेकिन हुँ, टेक्निकली ये 4 मुल्क आपस में जॉइंट डिफेंस पैक्ट के करीब जा रहे हैं और उन चीज़ों की फाइनलाइज़ेशन हो रही है। मेरे ख़्याल में टेक्निकल कमिटीज़ की मीटिंग्स हो गई हैं। अब हुँ, फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पे कुछ होगा तो फिर हम देख सकते हैं जंग के बाद चारों हेड्स ऑफ द स्टेट्स आपस में बैठ के इसको कोई फॉर्मूलेट और शक्ल दे सकेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब पहले ही है और उसके अंदर फिर टर्की और इजिप्ट भी साथ शामिल हो जाएँगे। तो ये 4 मुल्कों का बाहमी दिफाई मुआहदे की तरफ मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होंगे, डिफेंस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकती है और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सीज़फायर का क्या होगा? देखिए, सीज़-फायर का भी कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, आपको आ रहा है तो बताएँ? मुझे अभी तो तो अभी नहीं है। सीज़-फायर का भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। देखें, अगर हम पाकिस्तान के 20 जहाज़ जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त मिली है। हुँ, इसहाक डार साहब ने ट्वीट किया है 2 रोज़ गुज़रेंगे हुँ, और उस ट्वीट को रीपोस्ट किया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, जैसे उनकी फ़तह है। लेकिन हुँ, देखिए, वो इजाज़त तो मिली है ईरान से बात करके। हुँ, अमेरिका या यूएई से बात करके तो जहाज़ नहीं है अपनाए हुर्मुज़ से गुज़र रहे। हुँ, जिसको ईरान चाह रहा है वो गुज़रेगा, जिसको ईरान नहीं चाह रहा वो नहीं गुज़रेगा। हुँ, तो इसका मतलब है कि टेक्निकल बात ये है कि अभी तो अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है हुँ, और उसकी मर्ज़ी है किसको जाने दे, किसको ना जाने दे। और हुँ, तो इसलिए और अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है अपनाए हुर्मुज़ पर। और हुँ, यूएई का भी काफ़ी नुकसान हुआ है कल इकोनॉमिक ज़ोन में। और वो सुल्तान एयर बेस पर अमरीकियों का बहुत नुकसान हुआ है सऊदी अरब में। तो टेक्निकली अभी कोई ईरान ऐसी पोज़ीशन में तो नहीं नज़र आ रहा कि हम कहें कि ईरान हार रहा है तो सीज़ फायर पे मान जाएगा। अभी तो हुँ, ईरान सीज़ फायर पे नहीं मान रहा। और अभी कोई ऐसी टर्म्स भी अमेरिका ने नहीं दी, जिनसे हम कह सकें कि ईरान के लिए बड़ी ल्यूक्रेटिव टर्म्स हैं और ईरान को ये वाली शराइत मान लेनी चाहिए। अभी ऐसी कोई शराइत मेज़ पर तो नहीं आई हैं। हुँ। हुँ, तो क्या लग इसलिए रहा है आगे आप? मुझे लगता है कि अभी ईरान को देखें, ईरान के 2 हो सकते हैं ईरान के ऑब्जेक्टिव्स। एक हुँ, उसका ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि वो थका देने वाली लड़ाई लड़े ताकि उसके साथ लड़ने वाले लोग थक के उसकी शराइत पे आ जाएँ हुँ, और वो दुनिया को इकोनॉमिकली इतना सैचुरेट कर ले कि दुनिया सारी की मईशत हिल जाए और दुनिया सारी अमेरिका को कहे कि जंग बंद करो और फिर वो अमेरिका ईरान की शराइत पे बंद करे। और हुँ, दूसरा ये है कि वो ये समझता है कि उसका ये ख़्याल है कि ये जो अब उसके पास इकोनॉमिक लीवरेज आ गया है अपनाए हुर्मुज़ का,
इसके ज़रिए वो अपनी जो है सैंक्शंस और सब कुछ ख़त्म करा सकता है। मेरे ख़्याल में ये ईरान और फिर डोनाल्ड ट्रम्प के मिड टर्म भी तो है ना, अगर कोई महीना, डेढ़, 2 महीने ये लड़ाई और चलती है, तो जिस तरह ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिर रही है और जिस हुँ, जेडी वैंस के हाथ मतलब नर्व्स फूल रहे हैं, तो उ उनके हाथ से मिड टर्म तो जाता हुआ नज़र आ रहा है अगर महीना, डेढ़ महीना ये लड़ाई चलती है। तो काउंटडाउन दोनों तरफ है। ऐसे में अमेरिका ने क्या डेस्परेट स्टेप्स उठाने हैं और ईरान ने कैसे सस्टेन करना है, ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट और जो है दिलचस्प मरहला है लड़ाई का। अमेरिका में तो मुज़ाहरे भी शुरू हो गए हैं ट्रम्प के खिलाफ। अच्छा मैंने देखा है ये सारे मुज़ाहरे जो है ना ब्लू स्टेट्स में हुए हैं। हुँ, अभी किसी रेड स्टेट में कोई बड़ा मुज़ाहरा नहीं देखने में हुँ, आया। आपको तो पता है वहाँ ब्लू और रेड हुँ, स्टेट्स की बड़ी डिवीज़न है। लेकिन हुँ, टेक्निकल बात ये है कि अभी तो ब्लू स्टेट्स में है, लेकिन ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिर रही है। उसका हुँ, वोटर उससे नाराज़ है। वहाँ ऑयल की कीमत बढ़ रही है और ट्रम्प इस लड़ाई को लंबा नहीं चला सकता। हुँ। हुँ। देखिए ना, आज ईरान ने खबर दी है कि उन्होंने लेटेस्ट लड़ाई में 500 अमेरिकन फौजी मार दिए हैं, F-16 गिरा दिए हैं। देखिए तो अभी 500 वाले फिगर पे तो मैं नहीं मानता कि 500 नहीं, वो लेकिन ठीक बॉडी है, पे चले 50 तो होंगे ना। 50 तो होंगे, ठीक है, F-16 तबाह किया होगा। देखिए, लॉस तो अमेरिका का हो रहा है, वो जो एयर बेस पे उनका स्पाइंग वाला जहाज़ है, उसकी तस्वीरें आ गई हैं ना तबाह होने वाली। तो हाँ, अमेरिका का नुकसान तो हो रहा है हुँ, और खुद ट्रम्प ने भी अपने वो बैरी बेड़े के हवाले से नुकसान को जो है वो माना है। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, ये इकोनॉमिक ज़ोन में जो वो हिट किया है, अब आहिस्ता-आहिस्ता ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हिट होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है इंटरसेप्टर्स और वो उन चीज़ों की तादाद कम हुई है। जब हुँ, वो अब यूक्रेन से बात कर रहे हैं कि हमें कुछ दें कि हम इन ड्रोन्स को रोक सकें, एंटी ड्रोन, तो मुझे लगता है इंटरसेप्टर्स और उनकी तादाद इतनी कम है कि अब वो लिमिटेड कवरेज पे उन्होंने लगा दिए हैं कि बड़े टारगेट्स को ना हिट करें, बाकी देखते हैं। हुँ। तो आपको अब क्या लग रहा है लॉन्ग रन में? देखिए, देखिए सवाल ये है कि इस वक़्त दुनिया इस लड़ाई को लेकर नहीं चल सकती। दुनिया जो है वो दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है। दुनिया तो सीज़ फायर चाहती है। अब वो सीज़ फायर ईरान की तो शराइत पे ईरान होना है या ईरान ये कहेगा ना, ईरान ये कहेगा कि तुम लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर हमला तो रोका नहीं है, तो अब बर्दाश्त करो, जब हम लुट गए हैं तो तुम क्यों सुखी रहो? यस, ये बात आपकी ठीक है। तो ज़्यादा दबाव तो अमेरिका पर होगा ना। अब हुँ, अमेरिका के सारे इत्तेहादियों की जो है इकोनॉमी डूब रही है, जापान से लेके, कोरिया से लेके सिर्फ़ चाइना की इकोनॉमी को तो नहीं झटके मिल रहे। अरबों से लेकर अमेरिका के सारे इत्तेहादियों की इकोनॉमी को झटके मिल रहे हैं और अमेरिका को अपने इत्तेहादियों को कहीं न कहीं तो सैटिस्फाई करना है कि उसके वो कहेगा मेरे सारे इत्तेहादी डूब मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है चंद महीने और, तो हुँ। आपके जो दोस्त हैं इंडिया, वो तो 50% रिज़र्व पे आ जाएँगे। वो तो फॉरेन एक्सचेंज तो उनका तो डिप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, रिज़र्व्स उनके गिर जाएँगे क्योंकि महँगा है, ब तेल महँगा है। उन्होंने अमेरिका से कुछ खरीदा है गैस और तेल लेकिन वो भी 3 हफ्ते में पहुँचना है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि सिर्फ़ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स तो हमारे भी डिप्लीट हो जाएँगे। हुँ, हम उनसे ज़्यादा फ्रेजाइल पोज़ीशन में हैं। हुँ, वो कहते हैं दुश्मन मरे खुशी ना करो सजना भी मर जाना है। मतलब हुँ, हम तो ज़्यादा वो तो फिर 50% रिज़र्व्स उनके बच जाएँगे, साडा तो कख नहीं बचना। हुँ, हुँ, हम तो उनसे ज़्यादा डेंजरस पोज़ीशन में हैं। ये हुँ। दुरुस्त है कि हमें ये हमारे जो कंटेनर्स गुज़र रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी ब्रीथिंग स्पेस है कि हमारे यहाँ ऑयल पहुँच रहा है और हमारी जो ट्रेड है, लेकिन हम खरीद तो $110 पे ही रहे हैं ना। हाँ, नहीं वो लेकिन एक बात तो है ना कि हमारी 8-8 मील की लाइनें तो नहीं लगी हुई जो इंडिया में हाल हुआ हुआ है गैस का और पेट्रोल का। बिल्कुल, इंडिया में 8-8 मील की लाइनें लगी हुई हैं। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम खरीद तो महँगा ही रहे हैं ना। हाँ, हाँ, लेकिन और ये है कि हमारी मैनेजमेंट बेहतर है वैसे उनसे, इतना मैं आपको बता दूँ। जी हाँ, मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। हम हमने रिज़र्व्स अभी भी 2 मई तक रखे हुए हैं और अब हमारे और कंटेनर आ जाएँगे। तो वो बात आपकी ठीक है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग के बाद देखिए जापान एट स्टेक है, कोरिया एट स्टेक है, चाइना एट स्टेक है, फिलीपीन में मुजाहरे शुरू हो गए हैं। बात हम्म, सिर्फ हमारे खित्ते की तो नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग अगर चली तो ये आधी दुनिया को माशी तौर पे तो डुबो ही देगी, अगर जंगी तौर पे नहीं डुबोती। मतलब ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर तो है ना, अगर फिजिकली वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही तो इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर तो हो रही है ना, कि माशी जंग तो जारी है ना। जो मुल्क नहीं भी लड़ रहे उनकी मईशत तो डूब रही है। हम्म। हम्म। आगे हमारा क्या हो रहा है? इस बारे में अफगानिस्तान। कल मैं देख रहा था मुत्तकी साहब की यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू। हम्म, उस वो तो ये थी कि हम पाकिस्तान को गारंटीज देने को तैयार हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इससे हम्म, पहले आपको पता है सोहेल शाहीन ने भी एक इंटरव्यू दिया था कि हम पाकिस्तान को गारंटीज देने को हम्म, तैयार हैं। और फिर ऐसा भी आया कि उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को कहा है कि सुलह कराएं। मुझे लगता है वहां कुछ सेंस प्रिवेल की है, क्योंकि एक तो देखे ना हम्म, जी, वो जो चाह बहार के सिर पे चढ़ रहे हम्म, थे, चाह बहार भी बंद हो गई। हम्म, हुँ, और वहाँ भी ट्रेड नहीं हो पा रही बिल्कुल, और पाकिस्तान से भी बंद है, तो अब उनको एहसास हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान की बड़ी सख्त ज़रूरत है। फिर उनकी जो हम्म, उम्मीदें इंडिया के साथ थी, वो भी नहीं, जो ड्रोन्स उनको इंडिया से मिले थे, वो हमने एयर स्ट्राइक्स में सारे के सारे वन शॉट में ही तबाह कर दिए। तो अब वो हम्म। भी चलाने-चलूने को नहीं है, तो मुझे वहाँ कुछ सेंस नज़र आती है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान अभी महीना 2 महीने और लेगा। ये हर और स हर प्रॉब्लम एरिया में यूएई क्यों पहुंच जाता है? हाँ जी, यूएई आजकल जो है ना दुनिया के हर प्रॉब्लम एरिया में हमें नज़र आ रहा है। हम्म, सूडान से लेके, यमन से लेके, और अफगानिस्तान, से लेकर बलोचिस्तान। बलूचिस्तान में लेके हर जगह उनके जो अपने जो हैं अज़ाइम वो कुछ और ऐसे अभी हैं। तक यूएई की एरोगेंस नहीं खत्म हो रही है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये एरोगेंस जो है ना लेके बैठ जाती है इंसान को। हाँ जी, ये कल इकोनॉमिक ज़ोन पर हमले के बाद अब उनका एक एडवाइज़र का मैं बयान देख रहा था कि सीज़ फायर पर बात होनी चाहिए। थोड़ी हम्म, घर को आग लगेगी तो फिर और मसाइल पैदा होंगे। देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इज़राइल हो गए हुए थे। और मुझे लगता है वो भी इज़राइल के ट्रैप में थे। आहिस्ता-आहिस्ता जो जैसे आप जेडी वैंस और नेतन्याहू की गुफ्तगू के मिनट सामने आए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जो इज़राइल ने शहर में उतारा हुआ था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो शहर भी टूट रहा है कि इज़राइल से ईरान का कुछ ख़ास हुआ नहीं है। आपने बमबारी कर ली, आपने असैसिनेशंस कर ली, लेकिन ईरान का सिस्टम इतना मज़बूत नज़र आया कि वो अपनी जगह खड़ा है। और बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए ना इज़राइल तैयार है और ना अमेरिका तैयार है। अब ये जो जज़ीरों वाली कहानी है कि जी जज़ीरों पे कब्ज़ा करेंगे, वो भी मुझे कोई इतना पॉसिबल नज़र नहीं आती कि ये अबू मूसा और ग्रेटर और लेसर तम्ब पे जाके कब्ज़ा कर लेंगे। इट्स नॉट सो ईज़ी, और उसके नतीजे में समुद्र में माइनिंग हो जाएगी और कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मुझे वो कुर्बानी बड़ी इतना देनी पड़ जाएगी। बड़ी और वो कुर्बानी उन्होंने का। कह दिया हम यूएई में और बहरीन में घुस जाएंगे। हाँ जी, घुस जाएँगे। वो जो देखिए ना 1971 से पहले तो बहरीन ईरान का ही हिस्सा था ना। हाँ, हाँ, यूएई में भी और ये हाँ जो जी। कोरफकान वगैरह है, ये ईरान का था। हुँ। और अभी भी तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरा ख़्याल है बेशक ट्रम्प ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ज़रा हम्म, नेगेटिव बातें की हैं, लेकिन बिहेव ज़्यादा बेहतर सऊदी अरब ही कर रहा है। हाँ, लेकिन ट्रम्प वैसे क्यों उसके इतना खिलाफ हो गया? मेरा ख़्याल है ये जो डिफेंस पैक्ट्स वो कर रहे हैं ना इधर, ये जो आज पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, उसमें हम्म, सऊदी अरब की शमूलियत को अमेरिका को इतनी काबिल कबूल नहीं है। और उनका ख़्याल है कि अगर सऊदी अरब हाथ से निकलता है तो जीसीसी की बाकी कंट्रीज़ भी हाथ से निकल सकती हैं, क्योंकि बहरहाल वो अरबों का एक लीडर समझा तो जाता है। और अगर ये एक डिफेंस पैक्ट जो बन जाता है इन 4 बड़े इस्लामी ममालिक का, तो ये एक मुस्लिम नेटो आप इसको कह सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये अमेरिकन्स को कितना हालांकि पसंद। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से रशिया और चाइना उससे नाराज होंगे और अमेरिका को खुश होना चाहिए। यूक्रेन वाली। हाँ, यूक्रेन वाली नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने कर लेकिन लिया। आपने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का एक पुराना ट्वीट रीपोस्ट किया 4 दिन पहले, हम्म, जिसमें ज़ेलेंस्की जो बाइडेन के हक में बात कर रहे थे और उसकी कैंपेन के लिए बात कर रहे थे, वो रीपोस्ट किया।
तो इसका इस वक्त जो अमेरिकन का गेम है वो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ खड़े इतने नजर नहीं आ रहे। अमेरिकन वो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 19% पॉपुलैरिटी पे चल रहे हैं। अमेरिका की तारीख में किसी सदर की इतनी लो रेटिंग नहीं आई। आई एग्री 19% पे चल रहे हैं। लेकिन ये रशिया तो चाहता है कि इस वक्त डॉनबास लेना, और अगर डॉनबास रशिया को मिल जाता है तो मेरे ख्याल में वो उससे आगे यूक्रेन में नहीं जाना चाहेगा, वो डॉनबास तक रुक जाएगा और डॉनबास पे वो बैठ के पूरे यूरोप के सर पे बैठ जाएगा। तो अमेरिका उसको डॉनबास देने के लिए जो है वो तैयार होगा, मेरे तैयार है इस वक्त, चूंकि जिस तरह वो ज़ेलेंस्की को डंप कर रहे हैं, असला नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो नहीं ज़ेलेंस्की नहीं, तो असला कहाँ अमेरिका। से दें, चले मुझे बताएं। अपनी लड़ाई हो रही है, वो हाँ, तो तो हर बस जगह फिर से इधर मंगा रहे हैं। इधर मंगा रहे, तो बस फिर ये तो थोड़े बहुत पैसे, ये जो एक एंटी ड्रोन, एक महदूद सा ताउन है यूक्रेन का कि ये जो रशियन ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन्स बनाए थे यूक्रेन ने, वो इस वक़्त चाहिए क्योंकि इंटरसेप्टर्स और पैट्रियट और थार्ड बहुत महँगे हैं और वो एंटी ड्रोन सस्ते हैं। तो वो ज़ेलेंस्की बेचने के लिए वहाँ पहुँच गया है और वो बेच रहा है। सऊदी अरब में तो वो कहता उसकी है 10 फैक्ट्री। बिलियन डॉलर दे दे मुझे अभी तो पहले। कौन देता है जी 10 बिलियन हाँ, डॉलर? वो सबसे मैंने कहा पहले भी ये ज़ेलेंस्की। कहा है कि आप उसकी फैक्ट्री यहाँ लगाएँ। आप हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ऐसा नहीं है कि आप हमें हर वक़्त बेचते रहें। सऊदी अरब ने भी जो एग्रीमेंट किया है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का किया है कि उसकी एक फैक्ट्री आप यहाँ लगाएँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो वो ऐसी बात नहीं है कि सारा न ये चूँकि तो देखो जी अमेरिका को पैसे दें या ज़ेलेंस्की को पैसे दें। हुँ, अभी तो सुना है कतर ने $6 बिलियन जो है वो ईरान को दिया है, जो पुराना उनका ड्यू था। तब हुँ। 19 मार्च के बाद अब तक कतर पे कोई बमबारी नहीं हुई है और ईरान ने उनको, तो इसका मतलब है यार नहीं, तो कतर अब ने तो उनको ये भी कह दिया कि अब हमारी सरज़मीनें संभालनी होगी तुम्हारे ऊपर हमले के लिए। हाँ, तो लेकिन सबसे उन्होंने बड़ा 6 जो अमेरिकन बेस है अल हदीद एयर बेस, वो आप समझें कि वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और $6 बिलियन भी उन्होंने ईरानियंस को दिया है। हुँ, ये वो पैसे हैं जब ईरान पर से सैंक्शंस हटी थी, तो हुँ। उन्होंने साउथ कोरिया को गैस बेची थी, वो पैसे कतर को ट्रांसफ़र हो गए हुए थे। कतर दे ही नहीं रहा था ईरान को, तो अब दिए हैं। यूएई कहता है जी सीज़ फायर नहीं करना, इनके हाथ बाँधने हैं टोटली, इनको खैर छोड़ना वो नहीं है। देखिए जी, अगर हाथ ना बांधे तो खित्ते का बदमाश तो ईरान होगा। हाँ, तो यूएई बाँध सकता है। नहीं, वो तो अमेरिका की मिन्नतें कर रहा है ना कि हाँ, भाईजान बांध दो। अमेरिका कहना भी नहीं बाँध जी सकता। तो I मीन इसलिए 47 साल से सैंक्शन लगे और क्या कर लेगा? हाँ, जब दिल करता बमबारी बम गैस मार देता है। हाँ, तो 4 और क्या तो करेगा? जो हम ये सोच रहे थे कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन फेंकने वाली सलाहियत खत्म हो जाएगी, वो आज के दिन तक मैं और आप बात कर रहे हैं तो खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी तक वो उनके मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन्स की कैपेसिटी मौजूद है। इसका मतलब है कि अभी तक ईरान रिटेलिएट करने की पोज़ीशन पर जो है पोज़ीशन। अब देखिए ना, कुवैत के एयरपोर्ट पर भी ईरान का ड्रोन हमला, बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, हुँ, यूएई की इकोनॉमिक ज़ोन में ईरान का हाँ, हमला। तो स्टील उनकी मिल पे अगर आप किया। उन्होंने अगर स्टील मिल पे किया है तो उन्होंने सबके जो है ट्रेड इंस्टीट्यूशन पर हमला शुरू कर दिए हैं। हुँ, तो 1 महीना हो गया इस लड़ाई को और ये 1 महीने से चल रही है और 1 माह में तो अभी ईरान जो है आज भी जवाब देने की पोज़ीशन में है। हुँ, हुँ, और वो तो अड़ा हुआ है, डटा हुआ वो है। अभी तक तो अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हुँ, अभी तक तो जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अभी तक तो ईरान के तो क्या कुछ यूएई रिकवर कर लेगा इस मार से? लेकिन ये यूएई के पास 2 यूएई है ना, एक दुबई और एक अबू धाबी। केड़े हाली दी गल हुँ, कर। दुबई। दुबई के पास तो सिर्फ़ बेचने को अमन है ना, हुँ, तेल तो नहीं है। हुँ, तो वो तो दुनिया में अमन बेचता था और दुनिया के और ज़ीरो टैक्स पे दुनिया का सारा ब्लैक मनी दुबई में आ जाता था कि जिसके पास 4 पैसे हैं, हुँ, वो दुबई ले आए, नहीं पूछा जाएगा कैसे आए हैं, हवाले से हुँ, आए हैं, हुंडी से आए हैं, नाजायज़ हैं, जायज़ हुँ, हैं। गो के वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में भी था, लेकिन वो हर एक को पैसा मतलब यूके के 10,000 मिलियनेयर्स जो हैं वो दुबई पहुँच गए थे। पाकिस्तान की तो क्या बात हुँ, करनी। क्योंकि यूके में भी 26% 24% टैक्स था, तो सारे 0% टैक्स पे दुबई बैठे। हुँ, पर दुबई हुँ, तो अब क्या वो सारे मिलियनेयर दुबई रहना पसंद करेंगे, 0% टैक्स के लालच में।
या वो कहेंगे कि जिंदगी इंपॉर्टेंट है, टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं। ये तो अब जंग खत्म होने के बाद कुछ कहा जा सकता है, लेकिन लगता क्या है? बेचने को मुझे लगता है जो जिसके पास पैसा होता है ना, उसे मौत का बहुत डर होता हम्म। है, सेफ प्लेस ढूंढेगा। अब नेक्स्ट सेफ प्लेस कौन सी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूजीलैंड सेफ है। प्लेस। न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जीरो टैक्स तो नहीं है। नहीं कर देगा। हम्म, देखे ना, अमेरिका अलाबामा में टैक्स फ्री कर रहा है अब, लोगों हम्म। को ट्रैक करने के लिए कोलोराडो में। तो पर अमेरिका मेरा, और उनका है कि उनकी पॉलिसीज में यार आप हमारे क्यों नहीं तो कर देते यहाँ पे? इतना मैंने कहा है आपके शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन आपके कहेंगे तो असर होगा। यहाँ पे को फ्री जोन कर दें, फैसलाबाद फ्री जोन को टैक्स फ्री कर दें और कर दें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपके पास $100 बिलियन आ जाएगा, कुछ नहीं तो। सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम टैक्स फ्री करने का नहीं है, हमारे तो यहाँ ठीक है, मैं तो स्टार्ट ऑफ तो करते हैं ना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज की बड़ी बात है। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसीज नहीं, बड़ी कंटिन्यूड है यार, अपना डिटाई से कंटिन्यूड है। कुछ हो तो स्कूल बंद कर दो, अपनी प्रोटोकॉल ना बंद करो, गाड़ियां ना बंद करो, नए जहाज खरीद लो, नई गाड़ियां खरीद लो। हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बड़ी है ये अशी की यार, इसमें कौन सा रुकाव आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेशर्मी से हम कॉन्टिन्यूटी तो करते हैं खर्च यार, अपना मुजम्मिल मान लेना। वो बेशर्मी नहीं में सर, हमसे ज्यादा कंटिन्यूटी किसके पास है? नहीं नहीं सर, हमारे से भी बेहतर लोग हैं बेशर्मी में, आप ऐसी बात ना करें। अच्छा, कौन कौन है? चले ये देखिए भी आज हो जाए जरा। ये सारे अरब हमसे ज्यादा बेचैन है, ऐसी बात तो नहीं नहीं, है। उनके पास तो है ना यार, हमारे पास है नहीं। नहीं, हम लोगों के ठीक टैक्स से है। कर रहे हैं ये, वो तो टैक्स फ्री इनकम है ना। बट तो आपको, मुझे मुझे सीरियस लगता है, मुझे बताइए कि बैरिया टाउन का क्या बनेगा दुबई में? डूब जाएगा। ईमार डूब रहा है तो बैरियर नहीं कह रहे ना, मेरा मतलब है हम्म। किंग ऑफ रियल स्टेट दुबई में क्या है? ईमार है। इमार आप मेरी बात और सुनो, शेख अगर मोहम्मद का है। इमार के शेयर 30% नीचे हैं और प्रॉपर्टीज के रेट 30% इमार के नीचे हैं, तो बैरिया क्या बेचते हैं? ये तो आप ऐसी हम्म। बात कर रहे हैं कि डीएचए 40% नीचे हो तो आप कहें किसी मोहम्मदीन हाउसिंग सोसाइटी का क्या बनेगा? भले जी, हम्म। तो डीएचए डूब रहा है तो मोहम्मदीन का की बनना है? सिमिलरली जब इमार हम्म। डूब रहा है तो वहां बैरियर टाउन की क्या, वो तो बहुत ही हम्म। छोटा है इमार के नतीजे में। तो इसलिए हम्म। मुझे तो दुबई की रियल स्टेट देखे, दुबई की रियल स्टेट वहां के ब्लैक मनी के सर पे, अच्छा यार, अमीर ये आदमी। बताएं, जब से जंग शुरू हुई है बीएलए और टीटीपी गुम हो गए हैं। नहीं सर, तो गुम इसलिए हो गए हैं कि हमने बॉर्डर के इर्द गिर्द बहुत बफर जोन बनाया है। अब तश्कीलें नहीं है, उस तरफ अफगानियों की पोस्टें तालिबान की खत्म हो गई हैं, जो उनको शेल्टर देती थी, जहाँ आके वो बैठते थे, फिर आराम से अंदर घुसते थे, वापस वहां चल पहुंच जाते थे। तो जो हम्म। बॉर्डर के इर्द गिर्द आपको पता है, दो जगह पे तो हमने एक जगह अंगूर अड्डा के साथ भी हमने कुछ जगह जो है एनक्लेव की है, और उधर हम्म। जोब में ग्वारडानी पे भी एनक्लेव किया, और बाकी काफी जगह हमने उनकी पोस्टें उड़ा दी। बॉर्डर उनका नंगा हो गया है। अब वहां से क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके जो उन्होंने शेल्टर्स बनाए हुए थे वो सारे हमने उड़ा दिए हैं। 65% सिर्फ केपी में टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी है। और मुझे ये बता रहे थे कि जो टीटीपी का अपना हैंडल है, जहाँ पे वो अपनी कार्रवाइयां देते हैं, पहले वो हम्म। हर कार्रवाई के साथ उसकी वीडियो जरूर देते थे, अब कोई हम्म। वीडियो पोस्ट नहीं करते। हाँ। तो मेरे ख्याल में ये जो अफगानिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। और हम्म। दूसरा ये है कि ईरान से भी जो उनको शेल्टर था वो भी वहाँ खत्म हुआ है, और अफगानिस्तान वाला भी बीएलए दोनों जगह उनको खत्म हुआ है। और यूएई को भी अपनी पड़ी हुई है इस वक्त, यूएई भी उनको बहुत सपोर्ट करता था, पर यूएई को भी अपनी पड़ी हुई है इस तो हम इतना यूएई के क्यों नीचे लगे हुए हैं, जब वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है तो? वक्त। तो यार 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ बैठा है, अब रेमिटेंसेस वैसे आते हैं। कितना रहेगा? अब कितना रहेगा? लेट्स बी रियलिस्टिक इसके बाद। नहीं रहेगा, 10-12 लाख है, 2-4-5 लाख ठीक है। वापस आ जाएगा, जो अमीर आ हाँ जाएगा। लेकिन जो अमीर लोग गए हुए हैं ना, वो वापस आ जाएंगे, जो गरीब नौकरी पेशा है वो वहां रहेगा, वही भाई, रेमिटेंसेस भेजिए जॉब हम। रहेगी तो रहेगा ना बेचारा। नहीं, मेरे ख्याल में अरब बहुत पैसा फेंकेंगे यूएई में, ताकि अपने दुबई को चलाने के लिए। एक दफा पीस हो गया तो वो 200-400 बिलियन डॉलर दुबई में दोबारा खुद इन्वेस्ट करेंगे, ताकि दुबई को खड़ा करें। मुझे नहीं लगता कोई और से आए ना आए, शेख खुद बहुत इन्वेस्ट करेंगे उसको सरवाइव कराने के लिए। और फिर ये ठीक है कि ये जो इन्वेस्टर है ये आता है एक एक करके है और जाता इकट्ठा है, पिजन्स की तरह।
तो फिर ये कितने अरसे में वापस आता है नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन एक दफा दुबई में वो खुद अपने पैसे से दोबारा इसको खड़ा करे, मुझे लगता ठीक है, तो अब सोहेल अफरीदी का क्या बन रहा है यार? वो भी तो सुना वांटेड है। है। सोहेल अफरीदी मेरे ख्याल में काफी काम डाउन है। आप वो कोई इतने इस वक्त तो पाकिस्तान में इमरान खान रेलेवेंट नहीं है। मैं और आप हम्म। पिछले 25 मिनट से सिर्फ जंग की बात कर रहे हैं। हम्म। हमने खान की बात की है क्योंकि इस वक्त ठीक, क्या लोग जरूरत है? जंग की तो वो देखे ना जी, वो जो सोशल मीडिया है उस पे हम वो बात करते हैं जो जो हॉट टॉपिक होता है। इस हम्म। वक्त पीटीआई और खान हॉट टॉपिक है ही नहीं। हम्म। तो इसलिए मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि ये इस वक्त तो वो रेलेवेंट नहीं है यार पाकिस्तान ये की। मुझे बताएं, आपने क्या अजाब किया हुआ है? जब तमाशाइयों के बगैर करने तो पीएसएल क्यों आपने इस तरह से पूरे लाहौर को चोक किया हुआ है? पेट्रोल आप नहीं कितना खर्च करा रहे हैं? आप यार एक हेलीकॉप्टर उड़ाएं पीसीसी और ले जाएं स्टेडियम में यार उनको वहां पे। क्या ऐसी क़यामत आ गई है? अच्छा यार, आपका मशवरा उन्हें कहते हैं कि जी ले जाएं, तो ये नहीं, मेरा कोई मतलब है आप क्यों लाहौर को पूरे हॉस्टेज बना दिया है? यार दो आ, सड़कें सिर्फ बंद होती हैं, जेल रोड और मेन नहीं यार, बुलेवार्ड अपना वो गुलबा। दो सड़कों की वजह से जैली सड़कें बहुत चौक हो जाती हैं, खुदा ऐसे के लिए। नहीं है। अपना मैं ऐसे तो, ड्रामे ना मेरा तो करें। ऑफिस लिबर्टी में है, मैं तो आराम से पहुंच जाता हूँ यार। आप अपनी छोड़ देना, मैं बाकी हर एक की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क में और लोग भी नहीं रहते हैं तो क्या आपके मैं अलावा। उड़ के जाता हूँ? आप मैंने को और ड्रोन पटवारी लिया जो हुआ है, है ना, बाकी मेरे पास आप और फ्लाइंग पटवारी ड्रोन। जो है। और भाई आपको हुकूमत इतना कुछ दे देती है, आप लोग शुक्र करते हैं कौन आके दे यार क्या यही दे, मुझे हुकूमत रहे। फ्लाइंग छोड़े दो ड्रोन दिया यार, हुआ है, मैं उड़ के पहुंच और जाता हूँ अपनी छोड़े दो गाड़ी पे यार। ही पहुंच आप जाता एक ड्रोन तो आपको उठा भी नहीं सकता, कम से कम 4 ड्रोन चाहिए आपको ले क्या जाने के ड्रोन लिए। चाहिए? हाँ। वो भी तो शायद वाले। यार नसीम शाह की होने ट्वीट दें पे क्या हो रहा है? पीएसएल को होने देना बंद करें। पहले नहीं यार, इंडियंस अपना हमारे इस तरह एक पीएस मिनट, आप मेरी तो एक बात सुने, कह रहे हैं इंडियन नैरेटिव को एक, लेके चलना शुरू नहीं हो मैं जाते नहीं ले हैं। रहा, मैं बिल्कुल क्लियर आदमी हूँ। मैं अ, सही आदमी हूँ। ये जो प्लेयर है ना, जिस तरह ये बिकते हैं, जिस तरह ये गिरते हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बेचा है, बार बार बेचा है इन्होंने। इनको जीटीएस की बसों पे लेके जाना चाहिए। इनको आप इस तरह वीवीआईपी आ, बनाते हैं तो आ, ये और आप ज्यादा बिकते हैं। आपका गुस्सा अपनी छोड़े जगह, यार लेकिन अपना, आप आपका अपना ये गुस्सा ड्रामे ना करें। इस पे अ, कोई एक्सक्यूज नहीं है लोगों को इतना तंग करना और लोगों को इतनी तकलीफ देना। एम्बुलेंस से खड़ी होती है, मैंने देखा है यार। नहीं मैंने नहीं खुद देखा ऐसे है है। मुजम्मिल। यार वो मुजम्मिल, मैं सिर्फ झूठ जब बोल रहा हूँ? टीम मूव करती है उस मान ले वक्त यार, आप अब 15-20 पटवारी मिनट ना बने, बिल्कुल मैं अपना। पटवारी की बात नहीं है, मैं भी तो हाँ। लाहौर ही रहता हूँ ना। नहीं मैं नहीं, केड़ा इस्लामाबाद। आप मरियम नवाज वाले लाहौर में रहते हैं। मैं हम नहीं जी, दूसरे मैं लाहौर में आम हैं। लाहौर में रहता हूँ, मेरा और वो मेरा जो, गुजर उधर से। यार मुझे आप नजर नहीं आए उस दिन स्टेडियम में जब सारा फैमिली थी वहां पे, तो आप क्यों नहीं थे? सर मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं सर, वो कहते हैं नहीं, हम आप बशर फैमिली, लुकमान के दोस्त हैं, नहीं आप नहीं, उसके साथ फैमिली शो में वाले। बैठते हैं। वो हर शो में मोहसिन नकवी और पीएसएल की ऐसी तैसी फेरते हैं, मुझे भी उन्होंने नहीं यार नेगेटिव अपना, लिस्ट में मुझे डाल मुझे दिया। बड़ा दुख हुआ उस आपकी दिन दोस्ती की वजह से कि मेरा उनके नाम कट गया वेटर तक यार। थे, उनके घर के कुक तक गए हैं वहां पे, आप नहीं गए यार। मुझे नहीं बुलाया यार। हाँ। नहीं है ना? बुलाया तो कैसे जाऊँ? हालाँकि मेरे अब बच्चे जाना चाहते थे पर पा किसी ने बुलाया ही नहीं यार। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब नसीम शाह को बुला लेंगे उसकी ट्वीट के बाद। कहाँ बुला लें? देखिए, थोड़ा मैं उसको टेक्निकल कहीं। बात समझता हूँ। देखें, नसीम शाह वाले मामले पे मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है। इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन नकवी से, जो भी गेस्ट था। आप छोड़ें आपके मोहसिन नकवी से कितने भी इख्तिलाफ़ात हों, वो पाकिस्तानी है और टेक्निकली उन्होंने गेस्ट को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, हाथ नहीं मिलाया। आप समझे, अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वज़ह से। हम क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सियासत अलग होनी चाहिए, क्रिकेट अलग होनी चाहिए। नसीम शाह ने वही हरकत की है जो इंडियन क्रिकेट टीम करती है कि क्रिकेट में सियासत को लेके आए। आप मेरी बात समझे। मैं समझता हूँ उसने वही किया है जो इंडियन क्रिकेट टीम कर रही थी, जो इंडियन कप्तान कर रहा था। ये पाकिस्तान का स्टैंड नहीं है। यार अपना देखे, मेरी बात सुने, उस दिन पाकिस्तान की का बुगारी स्टैंड कर है रहा कि है। खेल और सियासत कासिम वो अलग-अलग हो। कर रहा है जो इंडिया का स्टांस है, और रॉ वालों से मिल रहे हैं, उनसे कौन? अपना आपको ये कासिम और जुल्फी यार। हाँ जी, वो बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, उस पर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन नसीम उनको तो शाह पे पकड़ मैं के पड़ने समझता ना हूँ। यार। उनके तो यहाँ पे हाँ, अपना कम से कम अरेस्ट वारंट निकाले ना दोनों बच्चों के। वो आने को तैयार ही नहीं, डरते ने। वो जमामा ने क्या, वो पकड़े जाएँगे अगर वो आएँगे। मैंने कहा कितने अफ़सोस की बात है कि इमरान खान के बच्चे खुद को पाकिस्तानी बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो हम्म। कहते हैं ना, ना हमें नाइक ऑफ ना दो, हमने पाकिस्तानी नहीं बनना, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो जो पाकिस्तानी बनने को तैयार ही नहीं थे, अगे की करिए?
आप बात समझे ना, इमरान खान के बच्चे कहते हैं हम वैसे पाकिस्तानी करते नहीं है। क्या है वो? क्या करते हैं? कुछ नहीं, कि गोल्डस्मिथ 32 खानदान के 33 साल 34 साल उनकी उम्र होगी, लेकिन खानदान का अमीर होना है और बात है, लेकिन आदमी का दिल करता है मैं काम भी करूं। तो जैक गोल्डस्मिथ क्या करता है? जैक गोल्डस्मिथ तो रियल एस्टेट में डील करता था। ये भी जमाइमा की वेल्थ पे कुछ ना कुछ करते होंगे, अभी पता नहीं है। उसकी भी काफी वेल्थ है, काफी पैसा उसको नहीं वो मिला है। ठीक है, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी अम्मा का पैसा ही खा रहे हैं। हाँ, अब्बा भी वही खा रहे थे। अब भी वही कर रहे हैं। तो ये क्या बात है यार? तो जो अब्बा ने अम्मा करना है वही बच्चों ने करना है ना। आपके अम्मा का बच्चे वही पैसा। करेंगे जो आप करते हैं, यानी मेहनत करते हैं तो मेहनत करेंगे, और अगर आप डकैती करते हो डाकू बनेंगे। वो अभी खान के सर पे अपने बच्चों का प्रोफाइल बनाने की कोशिश कर रही है कि उनका इंटरनेशनल प्रोफाइल बन जाए, वो नहीं बन जो कि रहा। वो नहीं बन रहा मुझे लगता है। मुजम्मिल साहब ठीक है। चलें दुआ करें ये कि ये जंग किसी तरह खत्म हो। पाकिस्तान हम्म, एफर्ट तो बड़ा कर रहा है, लेकिन एक बात है, एक बात की मुझे बड़ी खुशी है। मैं अभी भी आपके आने से पहले इंडियन वीलॉग्स देख रहा था। उनको बड़ी मौत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान मीडिएटर कैसे बन गया। बड़ी यस मौत पड़ी हुई है। और मुझे तो इसी बात का अपना जो है ना, मैं कहता हूँ पेट्रोल महंगा मुझे मंजूर है जब इंडिया को इतनी तकलीफ है तो। सर, मुझे तो इसी पे। जनवरी 2025 का एक, अभी जब मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई ना, जनवरी 2025 का जयशंकर का स्टेटमेंट है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो हाँ, रूस यूक्रेन जंग में मीडिएट करा सकता है, और हाँ। अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएट कर भाई उदो तुसी दलाल बनने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੋ। नहीं, ठीक है लेकिन ना। बात यह है कि हम्म, जयशंकर ने जो कहा है उसकी पूरी दुनिया में तस्लील हो रही है, खुद इंडिया यस। में तस्लील हो रही है। एक घटिया बात की है उसने। ये मेरा ख्याल है तो नर्व ब्रेक आपका हो गए हैं। काउंसलर नहीं करेगा। मेरा ये ख्याल तो है काउंसलर लेवल पे नर्व्स उसकी। फ्रस्ट्रेट। देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्का हक के बाद जयशंकर बहुत प्रेशर में है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कोलैप्स हो गया है, और वो हम्म, कोलैप्स जो है उसने उनके मेरे ख्याल नर्वस ब्रेकडाउन भी कर दिया है। एक दफा नहीं, उन्होंने काफी दफा ऐसी बातें की हैं जो हम्म, बिलो डिग्निटी थी, और मेरे ख्याल में वो अपने नर्व्स ब्रेक कर गए। हम्म। चलें हम्म, मुजम्मिल साहब, आपको मैंने सुबह को उठा के रखा है इतना। आप नहीं नाश्ता नहीं, करें जाके। इट्स भाभी ऑलवेज के मुझे प्लेजर टू बी। मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू कि हमने निहारी मंगाई है मोमदी की। बड़ी बड़ी आप बड़ी मोमदी की निहारी और खमीरी रोटी खाएं और एंजॉय करें, लेकिन दोबारा सोना नहीं है, कोई काम ही कर लेना जाके। ठीक है और सर। नया घर मुबारक हो आपको। हर पटवारी का नया घर बन जाता है जब इनकी हुकूमत आती है, ये क्या चक्कर है? नहीं सर, मैं एक तो मैं पटवारी नहीं हूँ, दूसरा हम्म। ये है कि ये घर मैंने हलाल के पैसों से अपना पुराना घर नहीं, बेच के ये वो भी बनाया है। पैसों से बनाते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो कुछ और करते हैं। मेरा घर आपके फार्म हाउस की निस्बत बहुत छोटा है, कुटिया है। मेरा फार्म हाउस बड़ा गरीबों वाला है। एक जराई जमीन को आप फार्म नहीं हाउस कह नहीं दें, नहीं आपकी मेहरबानी है। नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे आपका गंदम होनी चाहिए, जहाँ पे अरबों चारा रुपए, होता है भैंसों का। अरबों रुपए की भैंसों का मालियत चारा का जहाँ पे होता है उसको आप फार्म अरबों हाउस रुपए कहते हैं, का ठीक है। फार्म, बिलियनर अंग्रेजी में तो फार्म हाउस फार्म ही है। होगा ना। 1 कमरा अगर बना हो 2 एकड़ चारे के ऊपर चलें जी, बीच में, तो उसको फार्म मेरी कहते हैं। दुआ है अल्लाह वैसा फार्म हाउस मुझे भी नसीब करे बस। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे आप जैसा घर भी नसीब लेट्स डू अ करे। बार्टर ठीक है। थिंग। इसके अलावा नहीं, मैं तो इसके अलावा कह रहा हूँ। लेट्स डू अ बार्टर ठीक है। थिंग। चले, जी, आप देखा, खुश रहें। देने को तैयार नहीं बार्टर में लोगो, इनका नहीं, फार्म मैं हाउस नहीं देने को महंगा है मेरे तैयार। घर से। ठीक है ना। थैंक- मैं बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं हूँ सर। अल्लाह का बड़ा ठीक, करम है, जो अल्लाह ने दिया है मुझे, वो उसका बड़ा एहसान है। मैं बड़ा मालिक का जितना शुक्र करे कम है। ठीक, थैंक यू। खुश रहें सर। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अमान में रखे, और हिंदुस्तान जाए भाड़ में, मुझे उसकी परवाह नहीं है, खास तौर पे मोदी। जी बिल्कुल। हाँ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।